अच्छा, ये बुकलेट का कौन सा नंबर है, देख के बताओ एक बार, कौन सा नंबर है ये? 29। 29 नंबर बुकलेट का निकालो पूरी क्लास। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है भाई? 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, उनमें से केवल कंप्यूटर विज्ञान कितने पढ़ते हैं, ये पूछा गया है। तो यहां पर देखो भाई, ब्रांच है तो जितनी भी ब्रांच होती हैं, जितनी भी भाषाएं हो, जितने भी विषय हो, उतने गोले बनाने पड़ते हैं। क्लियर है? तो सुनो, अभी यहां पर एक तो दो ब्रांच हैं तो दो गोले बनेंगे। एक तो बनेगा CS कंप्यूटर साइंस और एक बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर साइंस वाले कितने बता रहे हैं? 100, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 120 और कॉमन की जगह हमेशा बीच में 80। सही है भाई? आजकल लेट छोड़ा था पेपर, एक ही, बस एक ही, ओनली एक ही। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर जितनी भी ब्रांच हो, जितनी भी भाषाएं हो, उतने गोले बनाने पड़ते हैं। एक तो CS और एक EC। अच्छा, क्लास में इन्हीं में से मैं जो लिखा रहा हूं, इन्हीं में से आपसे पूछो, जो बातें करते हुए मुझे मिल गए वो उनसे। एक तो कंप्यूटर साइंस वाले 100 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 120 हैं और कॉमन कितने हैं? 80 है। क्लियर है भाई? हाँ, देखो अब हमसे पूछा क्या है, केवल कंप्यूटर विज्ञान वाले कितने। अब देखो, टोटल कंप्यूटर साइंस वाले कितने थे? 100, कॉमन कितने हैं? 80, माइनस कर दीजिए तो केवल वाले आ जाएंगे, ओनली वाले। तो यहां पर देखिए, केवल कंप्यूटर साइंस वाले कितने हैं ये पूछा है, तो 100 में से 80 माइनस किए कितने आएंगे भाई? अरे सही है क्या? ये तो पूछा है जिसका आंसर आ गया। लो भाई, आंसर क्या है इसका? D। पर एग्जाम में हमसे क्या पूछा जा सकता है वो देखना है। हमसे इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं, तो 120 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। सही है? और सुनो, एक और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या निकालने के लिए अंदर अंदर का टोटल ही हमेशा कुल टोटल के बराबर माना जाता है। तो इन सभी का टोटल करिएगा, कितना आएगा भाई? 140। एक काम करो, फोटो लो या नोट करो। अगला एग्जाम्पल दूं, ऐसा ही ट्राई करोगे ना? बिल्कुल। ये बुकलेट का मेरे हिसाब से 28 है। देखना, एक तो गणित, एक रसायन, कॉमन कितने बता रहा है? 20, गणित के कितने बता रहा है? 35। ऐसा ही है भाई। और एक कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है इसमें इस बार 60। आपसे पूछा गया है केवल रसायन वाले कितने, बताओ। 25 वाले हाथ खड़े करो एक बार। क्या बात है, क्लास में देखो इन्होंने बिल्कुल सही सॉल्व किया, आंसर आएगा 25। ठीक है? कैसे आएगा सुनो, सबसे पहले केवल गणित वाले निकालने, टोटल कितने थे? 35, कॉमन को माइनस करते बताया था, याद है? कितने आएंगे बोलो? 15। ठीक है? पर हमसे केवल गणित नहीं, केवल रसायन वाले पूछे गए हैं। मैंने बताया था कि अंदर अंदर का टोटल ही हमेशा कुल टोटल के बराबर होता है, ये बात ही अपनी। कुल कितने? 60। इन सबका टोटल 60 के बराबर आना चाहिए। तो केवल रसायन निकालने के लिए क्या करूंगा बताओ? 60 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दूंगा, कितने आएंगे? 25 आएंगे। ठीक है? ये तो जो पूछा है उसका आंसर आ चुका है। एग्जाम में हमसे और क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कुल रसायन वाले कितने हैं। तो कॉमन कितने थे? 20, केवल वाले 25, कुल कितने होंगे? 45। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है एग्जाम में, फिलहाल जो पूछा है उसका आंसर कितना आ रहा है? 25। इसको भी, ये नंबर है 27 ये ना, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप बोर्ड पर देखिएगा एक बार। ये कह रहा है 15 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 7 व्यक्ति लैटिन भाषा और 8 व्यक्ति ग्रीक भाषा। तो 2 के लिए गोले बनेंगे, एक तो लैटिन भाषा के लिए और एक ग्रीक भाषा के लिए। ऐसा ही है भाई? ये 8 है। अच्छा, कुल व्यक्ति कितने बता रहा था? कुल तो बता रहा था भाई 15, है ना? एक और लाइन लिखी है कि 3 ने एक भी भाषा नहीं पढ़ी, तो आप बताइए पढ़ने वाले कितने हैं फिर? 12। ये जानकारी हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या है, सुनना। हमसे पूछा है इस समूह में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों भाषाएं पढ़ी है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा दो। एक तो बताऊंगा बेसिक x मान के, और एक करेंगे अपन डायरेक्ट। ठीक है? दो तरीके सॉल्व करते हैं। बेसिक वाला तरीका समझिए सभी पहले तो। माना दोनों भाषाएं जानने वाले, पढ़ने वाले कितने हैं? x मान लीजिए। केवल लैटिन भाषा मुझे निकालनी है, तो कॉमन को माइनस करते थे टोटल में से, अगर आपको याद हो तो बोलो। तो केवल लैटिन भाषा के लिए क्या करेंगे अपन? 7 माइनस x करेंगे। केवल ग्रीक के लिए 8 माइनस x करेंगे। बोलो सही है? अंदर अंदर का जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए? भाषा जानने वाले 12 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 7 माइनस x प्लस 8 माइनस x बराबर 12 के। पॉजिटिव नेगेटिव करता है जानते हैं आप, बराबर के उधर जाते ही माइनस हो जाता है। ये माइनस के 15, ये प्लस के 12, कितने बचेंगे? माइनस। हटा दीजिए, कॉमन कितना आएगा? 3 आएगा। एक तो ये तरीका है, आप x मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? पर ये तरीका जब काम में आता था, जब RS का मेंस हुआ करता था सब्जेक्टिव, तब उस टाइम तरीका काम करता x। और अब क्या है भैया? मेंस तो है नहीं, प्री है, ऑप्शन आएंगे, टिक करना है। तो ऐसे सॉल्व मत करना। आज के बाद जब भी कॉमन पूछेगा सॉल्व कैसे करना है वो तरीका सीखो। यहां पर हमें ये देखना है
कि दोनों तरफ की संख्याओं का योग कितना है, 7 + 8 कितने आ रहे हैं भाई, 15। तो जब भी कॉमन पूछे जाएं तो दोनों तरफ की संख्याओं का योग देखना है, टोटल कितना है 15, और जो भी भाषा जानने वाले या पढ़ने वाले जो भी हैं उनको करना माइनस, जो बचेंगे वो जिंदगी भर कॉमन ही होंगे भाई, x। दोबारा सुनो फिर से, दोनों तरफ की संख्याओं का योग माइनस भाषा जानने वाले पढ़ने वाले जो भी हैं उनको माइनस कर लेना, और जो भी बचेंगे वो क्या होंगे, हमेशा x होंगे कॉमन। तो कितने आएंगे भाई, 3। ये डायरेक्ट है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ख्याल से 32 है या 34 है, जरा चेक करना। ये कह रहा है कि 65% लोग दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं और 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं। एक तो बनेगा भैया दूरदर्शन, कितने, 65%। एक बनेगा समाचार पत्र, कितने परसेंट है समाचार पत्र वाले, 40%। और कॉमन कितने भाई, 25 है। अब क्या पूछा है, बात की बात है, इसका फॉर्मेट तो बताइए। पहले तो कॉमन वाले, वो क्या नाम, केबल वाले निकालने पड़ेंगे। केवल दूरदर्शन वाले निकालने हो तो 40, सही है भाई। केवल समाचार पत्र वाले निकालने हो तो 15। अंदर अंदर का टोटल पढ़ने और देखने वालों के परसेंट के बराबर आएगा। अगर इन सबका टोटल किया जाए तो आ रहा है 80%। कितना आ रहा है? अगर मुझसे पूछता कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो समाचार पत्र पढ़ते भी हैं और दूरदर्शन पे समाचार देखते भी हैं, तो अपना आंसर आता 80%। ऐसे बोलो, पर क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है ऐसे लोगों का परसेंट क्या है जो ना तो दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। आप बताइए परसेंट कितने पे चलता है? पढ़ने देखने वाले कितने आए थे? नहीं पढ़ने देखने वालों का परसेंट ऑप्शन डी। तो एक बार लिखिएगा, पूरी क्लास, नंबर है 32। 80% कहां से आई, ये तो पूछ रहे हो आप। तो अच्छा, 80% वो हैं जो दूरदर्शन पे समाचार देखते भी है और समाचार पत्र पढ़ते भी है। ये अंदर अंदर का टोटल 80%। पर हमसे पूछ रहा है नहीं देखने और नहीं पढ़ने वालों का परसेंट, और परसेंट हमेशा कितने चलता है भाई, 100। इसलिए अपन ने पढ़ने देखने वालों को माइनस किया, तो नहीं पढ़ने देखने वाले अपने आप आ गए मेरे पास 20%। बैठो। हाँ भाई, नेक्स्ट नंबर देखना, खड़े हो जाओ तुम। 36। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, सॉल्व नहीं कराए। एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 20। तो ध्यान देना, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 120 है। सही है भाई। 25% वॉलीबॉल खेलते हैं। सबसे पहले वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या मुझे निकालनी है, तो 120 का 25/100% ऐसे निकालते हैं भाई। कितना आ रहा है? 30। तो शेष विद्यार्थी कितने बचे? 120 में से 30 घटाएंगे तो 90। अरे यहां तक क्लियर है कि? देखना, अब अगली लाइन पढ़ रहा हूं। आपसे कह रहा है शेष विद्यार्थियों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष का 40। तो ठीक है, ये तो पहली वॉलीबॉल की बात हो गई। दूसरी बात क्रिकेट की। क्रिकेट वाले शेष का 40% है भाई, यानी शेष कितने थे? 90 है। 40/100, बोलो सही कर रहा हूं? कितने भाई? 36। अब शेष कितने बचे बता सकते हैं आप? कितने बचे बताओ एक बार। 90 में से 36 घटाइए 54, बोलो सही है। और तीसरी बात कह रहा है कि शेष का 50% फुटबॉल खेलते हैं। 50% निकालने की जरूरत है क्या? आधा कर दो इसका, कितने? 27। और शेष कितने बचे फिर? 54 में से 27 घटाएंगे 27। पूछा यही है, एक बार लिख लो पूरी का। तो नॉर्मल परसेंट है, इतना सरल परसेंट मैथ में नहीं आता। ये परसेंट है, इतना सरल परसेंट मैथ में नहीं आता। ये परसेंट रीजनिंग वाला है, पेट में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं ना। तो सबसे पहले वीडियो के प्री में जो पूछा था वही मैं आपको देने वाला हूं। मिनट 2 हैं पूरी क्लास के पास। एक बार अपने हिसाब से कोशिश सभी करना। हाँ भाई, क्लास में आंसर में ये सी ऑप्शन वाले 4 उत्तर है ना। कितने लोगों का हाथ खड़े करो एक बार। यहां पर एक तो 25 छात्र सर्वेक्षण में पाया गया है कि 15 तो गणित और 12 भौतिक और 11 रसायन। सही है भाई। अब आपसे इसमें पूछा गया है, जिनका उत्तर 3 यानी सी आ रहा है, कि जिन्होंने भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों लिए थे लेकिन गणित नहीं लिया था, तो उन्होंने देखो यहां से सिर्फ लाइन पकड़ी है वाली। जिनका उत्तर 4 आ रहा है ना, उन्होंने यहां से लाइन पकड़ी। देखना एक बार, 4 ने भौतिक और रसायन विज्ञान लिया था। पूछा गया है भौतिक और रसायन कितनों ने लिया था लेकिन गणित नहीं, तो यहीं से सीधे 4। इतना आसान पूछेगा क्या? आंसर को लिख के देगा क्या तुम्हें? नहीं देगा। इतनी उम्मीद मत रखना एग्जामिनर से कि सब कुछ लिख के दे दे और यही पूछ ले। अरे क्यों पूछेगा यार, ये गलत, लो क्रॉस, ये तो है ही नहीं आंसर। ये बी ऑप्शन कितने लोगों का आ गया था? देखो क्लास में इन्होंने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। आंसर आएगा इसका 1। कितना आएगा? अब एक तो तरीका है इसका इंटरसेक्शन यूनियन। अरे समुच्चय पढ़े होंगे तो मैं 9th क्लास में या 11th में, मैथ साइंस रही है तो बीएससी बीटेक, और नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है। तरीका ऐसा तो मैथ तो लगे नहीं, ऐसे देखो उत्तर कैसे, तरीके बहुत है, तो बेसिक की जरूरत भी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर एक तो क्या लिखा है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा वो सीखिए। आपसे कह रहा है कि 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था। 5 ने, ये 5 को यहां लिख दिया। वैसे यहां लिखना चाहिए मेरे को 5, पर मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा। अभी मैं यहां लिख रहा हूं और एरो भी बना दिया, किसकी जगह ये थी पर यहां लिख रहा हूं। बोलो किसी को दिक्कत है क्या लिखने से? एरो भी बना दिया है, जिनको खड़े हो जाओ एक बार थोड़ी देर बाद लिख देंगे ना, अभी बाहर लिख रहा हूं। 9 ने गणित और भौतिक लिया था। लो साहब 9 यहां आना चाहिए था, लिख रहा हूं यहां, थोड़ी देर बाद लिखूंगा। 4 ने भौतिक और रसायन लिया था, लो, और 3 ने तीनों विषय लिए थे, कॉमन 3। ठीक है, अब पूरी क्लास मेरी बात समझना ध्यान से। यहां अगर
मैं 4 लिख देता इस जगह, देखो इस जगह, और इस जगह मैं 5 लिख देता, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, और रसायन वाले कितने थे 11, और केवल रसायन वाले मैं पूछता कितने हैं, तो 11 में से 12 घटाता, माइनस के कितने आते 1। आप बताइए क्या ये छात्र माइनस में आ सकते हैं? जब भी ये माइनस में आ जाए तो समझ जाना इंटरसेक्शन यूनियन हाई लेवल, नहीं तो माइनस में आएगा ही नहीं, कभी हमेशा पॉजिटिव में रहता ही है। नेगेटिव में होने का तरीका यही है कि सबसे कम मान जिसका है, जैसे 11 12 15, सबसे कम वाले को चेक करना, तो रसायन में सबसे कम थे ना 11, तो इसको चेक करो, कम वाले को चेक करो, अगर माइनस में जा रहा है तो फिर समझ जाओ इंटरसेक्शन यूनियन। उसका तरीका बताऊंगा कैसे, और अगर सीधे सीधे आ जाता तो दिक्कत नहीं थी, सब कुछ वैल्यू रख देते और आंसर आ जाता। दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो सीधा सीधा जैसे कह रहा है लिखो और आंसर, और एक ये वाला हाई लेवल, ठीक है। तो यहां पर माइनस में छात्र नहीं आ सकते। अब ये माइनस में क्यों जाता है, क्या तरीका होता है इसके माइनस में जाने का, मैं समझाता हूं। जो ये डबल वाली वैल्यू है जिनको मैंने बाहर लिखा है 9 5 4, इनमें हमेशा कॉमन को जोड़ेगा, 3 है कॉमन को जोड़ेगा तो परसेंट माइनस में जाता है, ठीक है भाई, और कॉमन को नहीं जोड़ता है तो फिर माइनस में नहीं जाता। तो हमारा काम क्या रहेगा कि डबल वाली वैल्यू जो भी है उनमें से हमेशा कॉमन को माइनस करके लिखना पड़ेगा, जब ही आंसर आएगा इसका। तो कैसे, देखो अब अगर मैं बात करूं गणित और भौतिक वाले वास्तव में कितने हैं, तो 9 में से कितने घटाने पड़ेंगे 3, तो कितने हैं ये 6, ठीक है। भौतिक और रसायन वाले वास्तव में कितने हैं 4, तो बाहर थे ये, और 3 कॉमन को माइनस करना है हर बार, कितने थे भाई 1 थे, और 5 में से 3 गए तो 2। अब मर्जी आए जो प्रश्न पूछ ले सबका आंसर आ जाएगा। सुनो, हमसे पूछे केवल रसायन वाले कितने, 5 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, 11 में से 6 गए तो 5। अगर केवल रसायन पूछता तो अपना आंसर कितना था यहाँ 5। केवल भौतिक वाले पूछे आपसे एग्जाम में तो 6 और 3 9 और 1 10, 12 में से 10 गए तो 2, सही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि केवल गणित वाले कितने, जो कि पूछता है 6 और 3 9 और 2 11, 15 में से 11 गए तो। एक और प्रश्न पूछता है कि ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्होंने कोई भी विषय को नहीं लिया है। दोबारा सुनना, क्या पूछेगा, ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्होंने कोई भी विषय को नहीं लिया है। तो अंदर अंदर का टोटल करना पड़ेगा, 4 6 2 3 2 1 5, टोटल कितने आ रहे हैं, छात्र कितने थे। आपसे पूछता हूं ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने कोई भी विषय को नहीं लिए, तो फिर आंसर कितना आता, तो ये तो किस किस तरह के एग्जांपल बन सकते हैं इस पे वो समझा रहा हूं। अब आते हैं पूछा क्या है इसने, अब पढ़िए। भौतिक और रसायन दोनों लिए थे लेकिन गणित नहीं लिया था, ग्राफ को देखें आप, भौतिक और रसायन दोनों लिए थे लेकिन क्या नहीं लिया था, गणित नहीं लिया था, तो ऐसी संख्या कौन सी है 1। अभी ऐसे 2 और कराऊंगा, इसको लिखो एक बार, पिछले के जैसा ही है बिल्कुल। चाय या कॉफी पी सकते हैं, मतलब पीते ही हैं। कॉफी और जूस वाले 25, 23 जूस और चाय, कॉमन 5, बस चेक करना है। मैंने कहा था सबसे कम मान जिसका है ना उसी को चेक करते हैं। भैया कॉफी 56 है, 27 5 25, 25 और 5 30, और 27 57, 56 में से घटाएं तो कॉफी पीने वाले माइनस में आ सकते हैं क्या, क्यों आ रहे हैं, कॉमन जुड़ा हुआ है इसलिए आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं माइनस में जब ही आएगा जब कॉमन जुड़ेगा, नहीं तो माइनस में आएगा ही नहीं, ये सुन लो आप, फिक्स है। तो हमें क्या करना है, कॉमन को माइनस करना है बस। 27 में से 5 गए तो 22, कितने 18, कितने 20। अब मुझसे पूछा क्या है, केवल चाय। भैया चाय को ही देखें, सबको देखें, चाय को ही देख लो, कितने चाय वाले 66, इनका टोटल देखो 18 22 5, बोलो 40, कितने में से माइनस होंगे, आंसर केवल चाय 21। लिखो फटाफट, फोटो वाले फोटो लो। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल, थैंक यू। हाँ भाई 1 से लेके लाओ सीट देना एक बार, 1 से लेके और 10 तक में कोई है 1 to 10 जिसकी प्रॉब्लम है वो हाथ खड़े कर देना। 1 से 20, अच्छा 19 पे आना एक बार सभी। 19 नंबर में कह रहा है आपसे ग्रामीण अशिक्षित, मतलब शिक्षित नहीं होने चाहिए पर ग्रामीण होने चाहिए, रोजगार पर लगे लोगों की संख्या कितनी है 10 संख्या ऐसी है जो ग्रामीण भी है और अशिक्षित है, क्योंकि शिक्षित के अंदर नहीं है, और साथ में क्या है ये नियुक्त है। पीछे आंसर कितना है इसका 10 ही है, ठीक है। 12 नंबर किसका है, 1, 12 पे आ जाना एक बार। फैक्ट्री के मजदूर में से उन कर्मठ मजदूरों की संख्या याद करिए जो संगठन यूनियन के सदस्य हैं, नहीं है तो ऐसी संख्या कौन सी है 5 ये है, फैक्ट्री के मजदूर हैं, कर्मठ मजदूर हैं पर संगठन मजदूर नहीं है, ऐसी संख्या कौन सी है 5। इसके अलावा 30 तक, 30 के अलावा अब 34 तक बोलो, 27 खड़े हो जाओ, 30। 30 नंबर को देखिए, 30 नंबर में कह रहा है क्लब के सदस्य हैं 100, इनमें से 50 किसी भी क्लब के सदस्य नहीं है, तो फिर हैं कितने 50। प्रश्नोत्तरी वाले हैं 30, संगीत वाले हैं 40। मैंने कहा था जब कॉमन निकालना होता है तो दोनों तरफ की संख्याओं का योग करना पड़ता है, और जो भी सदस्य हैं उनको माइनस कर दीजिएगा, जो बचते हैं वो कॉमन ही आते हैं x। बताया था ये 27 नंबर, अरे कहाँ है तुम, 27 भी ऐसा ही है ना, दोनों तरफ की संख्याओं का योग, वहाँ 7 और 8 है तो जोड़ के 15 है ना,
और वहां क्या था कि 15 में से 3 किसी भी भाषा को नहीं पढ़ते थे, तो पढ़ने वाले वहां कितने थे? 12 थे। जब भी कॉमन निकालना हो दोनों तरफ की संख्याओं के योग में से जो भी पढ़ने वाले या क्लब के सदस्य होते हैं माइनस कर देना, जो बचते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? कॉमन एक्स। उसमें तो 3 आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है 30वां, ठीक है। 100 के सदस्य, क्लब के सदस्य 50 थे, तो कितने बचे? 50। और आपसे कह रहा है 50 सदस्य नहीं है तो कितने बचे? 50। दोनों तरफ की संख्याओं का योग आ गया 70, माइनस कर देना, कॉमन आ जाएगा 20। ऐसा ही 31 नंबर है, कर लोगे क्या? चलो 33 में हिंदी वाले जो है वो 35% है, ठीक है। और इसके बाद में 45 अंग्रेजी वाले हैं, 20 दोनों में फेल हुए, माइनस कर दो 15, माइनस कर दो 25, अंदर अंदर का टोटल 60, सही है। अब आपसे पूछा है कि ऐसे कितने हैं जो पास हुए हैं, तो उसके लिए परसेंट 100 पे चलता है, माइनस कर दीजिए, कितने आएंगे? 40 आएंगे। एक तो पेपर जो है इस बार टाइप मैंने नहीं करवाया, वैसे मैं हमेशा 37। एक तो मोटर गाड़ी और एक मोबाइल फोन। इसमें मोटर गाड़ी वाले तो 80 है, 60% मोबाइल फोन वाले, कॉमन है 55, 25 यहाँ आएंगे, 5 यहाँ आएंगे। अंदर अंदर का टोटल कितना आ रहा है देखना एक बार? 85। क्या पूछ रहा है आपसे? यही पूछा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 38 तक ये है 26। कुल संख्या कितनी है इसमें? 500। और ऐसा मैंने एक चौथा नंबर कराया था, याद हो तो? कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वालों का परसेंट पूछा है। इसको सॉल्व करने के लिए 12, 12, 10 और 5 ये जुड़ेंगे, 39। कुल संख्या 500, परसेंट आंसर 7.8। नाम बताओ इधर। यहां पर देखो 50 विद्यार्थी हैं, एक तो है हिंदी, एक अंग्रेजी, 10 दोनों, 21 अंग्रेजी, बस ये जानकारी दी है। कुल संख्या और है साथ में। अब सबसे पहले आप बताइए मुझे, अगर केवल अंग्रेजी निकालना हो तो 21 में से 10 घटाऊंगा 11, और केवल हिंदी निकालना हो तो कुल संख्या पता है मुझे 50। 50 में से माइनस कर सकते हैं, काहे के लिए? केवल हिंदी के लिए। 50 में से 21 घटा दो, कितना आएगा भाई? 29। एक इसमें कुल हिंदी पूछा है भाई, 10 और जोड़ दो केवल हिंदी में, तो भाई 39। ये तीनों किस ऑप्शन में मौजूद हैं? डी पे। ऐसे होगा। इसके अलावा हाँ भाई एक 35 है, 43 व्यक्ति हैं, कैंटीन में गए हैं जहां कोल्ड ड्रिंक, माजा और पेप्सी बिकती है। अच्छा, माजा, पेप्सी। 18 व्यक्तियों ने केवल माजा, केवल कह रहा है तो अंदर, फिर कह रहा है 8 ने केवल पेप्सी। व्यक्ति कुल कितने थे भाई? 5 ने कुछ नहीं लिया, लेने वाले कितने हैं? 38। आपसे पूछा है दोनों तरह की कोल्ड ड्रिंक कितने लोगों ने लिए हैं। कॉमन निकालना है भाई, अंदर अंदर का टोटल किसके बराबर आना चाहिए बता दो? 38 के बराबर आना चाहिए, तो ठीक है ना। 38 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए, कॉमन 12, और तो सारे हो गए इसमें। 24 कर्मचारी है टोटल, 3 गोले बनेंगे। एक तो बनेगा आशुलिपि का, एक टंकन और एक कंप्यूटर। और इसमें 24 तो टंकन वाले बता रहे हैं, 11 आशुलिपि बता रहे हैं, और 25 कंप्यूटर बता रहे हैं। 7 की कह रहा था कि 7 व्यक्ति जो है वो टंकन आशुलिपि दोनों जानते हैं, ये आ गया 7। फिर कह रहा है 4 आशुलिपि कंप्यूटर दोनों जानते हैं, 12 टंकन कंप्यूटर जानते हैं, और 3 तीनों जानते हैं। कर्मचारी थे 50। अब पूरी बात ध्यान देना, जो तीनों कार्य में से किसी को भी नहीं जानते हैं, ये पूछ रहा है। अब यहां पर मैंने कहा था इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि जो सबसे कम मान जिसका है उसी को चेक करना पड़ता है। आशुलिपि वाले हैं 11, यहाँ 4 रखूं या 7 रखूं या 3 रखूं, तो केवल आशुलिपि वाले निकालने हो तो माइनस के आएंगे 3, और माइनस में हो नहीं सकते। माइनस में जब भी जाता है तो तरीका क्या था? कॉमन को माइनस करना पड़ता है। 1, 4, 9, 9 और 4 13 और 3 16, कितने आएंगे भाई? 8 केवल टंकन। और यहां से देखना 7, 8, 3, यहां से देखना भाई 12। अंदर अंदर का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 40 आएगा। कितने कर्मचारी थे? तीनों में से किसी भी कार्य को नहीं जानते हैं, बस एक ये था घर के लिए, ये था घर के लिए। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम डायरेक्शन टेस्ट, क्योंकि ये